बात करने वाले हैं वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। ये वो कड़वा सच है जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले, क्योंकि असलियत यह है कि इस मुद्दे की गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये कोई मजाक नहीं है। मुझे सच में ये बताते हुए घबराहट हो रही है कि ये संकट हमारे उद्योगों को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी रोज की जिंदगी को कैसे तबाह करने वाला है। और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो बस दो सवाल, चलिए सीधी बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। दुनिया में जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो हम उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। और इस बार ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव ने हमारी एनर्जी सप्लाई पर ऐसा ताला लगाया है कि हम सीधे अंधेरे में पहुंच गए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। ये वो कड़वा सच है जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले, क्योंकि असलियत यह है कि इस मुद्दे की गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये कोई मजाक नहीं है। मुझे सच में ये बताते हुए घबराहट हो रही है कि ये संकट हमारे उद्योगों को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी रोज की जिंदगी को कैसे तबाह करने वाला है। और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो बस दो सवाल हैं जो आज हमें परेशान करने चाहिए। पहला, खतरा असल में कितना बड़ा है, और दूसरा, क्या हम सच में इस तबाही से बाहर निकल सकते हैं। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इस मुसीबत में फंसे कैसे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि यहां से निकलना कितना मुश्किल होने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए, 85%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारी गुलामी का नंबर है। इसका मतलब यह है कि हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, हमारे घर, सब कुछ दूसरे देशों के रहमो करम पर चल रहा है। हमने अपनी चाबियां खुद दूसरों के हाथ में दे दी हैं। और अब देखिए क्या हुआ। हजारों मील दूर दो देशों के झगड़े ने सीधा हमारा गला दबा दिया है। तेल का सबसे जरूरी रास्ता बंद, गैस की सप्लाई ठप, और कीमतें तो जैसे आसमान ही फाड़ रही हैं। ये कोई तूफान नहीं है जो हमारी तरफ आ रहा है, हम उसके ठीक बीच में खड़े हैं। तो अब ये जो बाहर चल रहा है, इसका असर हम पर कैसे पड़ रहा है। सोचिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। एक टाइल गिरती है और फिर लाइन से सब गिरने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि तबाही की ये चेन रिएक्शन काम कैसे कर रही है। पहला डोमिनो, गुजरात का मोरबी। 75,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती थी, रातों रात बंद। सोचिए कितने लोगों की नौकरियां गईं, कितने परिवार सड़क पर आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें चलाने के लिए नेचुरल गैस ही नहीं है। अगला नंबर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये बंद तो नहीं हुई, लेकिन कोमा में चली गई है। जिन चीज़ों से कपड़े बनते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, उनकी कीमतें डबल ट्रिपल हो गई हैं। वो अपने पुराने ऑर्डर तक पूरे नहीं कर पा रहे। ये इंडस्ट्री बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात है, हमारी जेब पे क्या फर्क पड़ रहा है। अरे फर्क पड़ नहीं रहा, पड़ चुका है। और ये हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक होने वाला है। चलिए जियोपॉलिटिक्स को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, अपने लंच के बारे में बात करते हैं। ये सैंडविच देखिए, जो कल 50 रुपए का था, आज 80 का है। क्यों? क्योंकि उसे पकाने के लिए जो गैस लगी वो महंगी हो गई। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और अब तो मतलब हद ही हो गई है। होटल वाले अब बिल में बेशर्मी से अलग से एलपीजी चार्ज लगा रहे हैं। मतलब वो छिपा भी नहीं रहे हैं कि वो ये बोझ सीधे हम पर डाल रहे हैं। हमारी जेब काटी जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी ये हालत हुई क्यों? हम इतने लाचार क्यों हैं? इसका जवाब बहुत चुभने वाला है। जवाब हमारी अपनी ही गलतियों में छिपा है। ये लाइन पढ़िए, हम बिना लात खाए कभी कुछ नहीं करना चाहते। यह हमारी नेशनल आदत बन चुकी है। जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं चला जाता, हम सोते रहते हैं। हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, कभी तैयारी नहीं करते। और आज हम उसी नींद का नतीजा भुगत रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि इमरजेंसी के लिए तेल जमा करके रखें। हमारी मंत्रालयों का काम बस इंपोर्ट मैनेज करना रह गया है, कोई नया रास्ता ढूंढना नहीं। और इस पूरे राष्ट्रीय संकट के बीच सरकार चुप है और विपक्ष अफवाहें फैलाने में लगा है। क्या इसी के लिए हम सब बैठे? बस बहुत हो गई नेगेटिव बातें, बहुत हो गया अंधेरा। क्या इस सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये कोई सपना नहीं, ये एक ऐसा समाधान है जो हमारी आंखों की ठीक सामने है, जो हमें इस लाचारी से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। और इसका नाम है बायोगैस। अरे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सीधा सीधा कचरे से सोना बनाने का तरीका है। सोचिए, हमारे घरों का गीला कचरा, जानवरों का गोबर,
खेतों का कचरा, इन सब बेकार चीजों से जो गैस बनती है वो हमारा खाना पका सकती है, और जो बचता है वो खेतों के लिए सोना है। अब इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। ये आंकड़े गेम चेंजर हैं। हमें चाहिए कितना? लगभग 21 मिलियन मीट्रिक टन, और हम बना कितना सकते हैं? 62 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब डबल। हमें किसी से एक सिलेंडर भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है, तो अपनी आंखें खोलिए, ये हो रहा है इसी देश में अभी। बेंगलुरु के होटलों को आज के संकट से फर्क ही नहीं पड़ रहा। हैदराबाद की सब्जी मंडी आत्मनिर्भर है। पंजाब का एक गांव 10 साल से एलपीजी फ्री है। ये सब सबूत हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन काम कर रहा है, इसका प्रूफ भी है। तो फिर हम रुके क्यों हैं? इसे पूरे देश में लागू करने का रोड मैप क्या है? रास्ता बिल्कुल क्लियर है। 3 स्टेप्स। पहला, शहरों में हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में छोटे छोटे प्लांट लगाओ और कचरे को वहीं खत्म करो। दूसरा, गांवों के कचरे से गाड़ियों के लिए फ्यूल बनाओ। और तीसरा, इस सारी गैस को हमारी मेन गैस पाइपलाइन से जोड़ दो ताकि ये हर घर तक पहुंच सके। और मजे की बात देखिए, सरकार को ये सब पता है। उन्होंने सतत नाम की एक स्कीम भी बनाई। टारगेट था 5000 प्लांट्स का, और बने कितने? सिर्फ 1332। क्यों? वही सरकारी बाबूगिरी, फाइलों का चक्कर, बैंक लोन की आनाकानी। हमारा सिस्टम ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं। जब तक सिस्टम जागे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। गैस के दूसरे ऑप्शन ढूंढिए, जैसे इंडक्शन या माइक्रोवेव। जहां तक हो सके अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम कीजिए। और अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, तो अपना छोटा बायोगैस प्लांट लगाने के बारे में जरूर सोचिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या हमें हमेशा की तरह दूसरों के भरोसे रहना है और ऐसे ही संकटों में पिसते रहना है, या फिर हमें अपनी ताकत को पहचानना है, अपने कचरे को अपनी ऊर्जा बनाना है और हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बनना है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चॉइस है, और ये फैसला हम सबको मिलकर करना होगा।